हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये होगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, जीएसटी, एसएसटी टीयर 2 के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, तो इसको आप कंप्लीटली वॉच कर लेना। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आपको दोनों ही बुक्स को ले लेना है। यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और जितने भी लेटेस्ट ऐसे के टॉपिक्स हैं वो सब इनमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इन बुक्स को तैयार कर लेते हो तो एक बार, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको सभी कंट्रीज जो है फेस कर रही हैं। Right? It refers to a situation in which a skilled and talented person wanted to do a job but cannot find a proper job. ठीक है, यानी कि ऐसी सिचुएशन बनती होती है जिसमें कोई स्किल्ड या फिर टैलेंटेड पर्सन जॉब करना चाहता है लेकिन उसको प्रॉपर जॉब मिलती नहीं है। राइट, इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विच इज़ सफरिंग फ्रॉम ह्यूज एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। आप ये भी बता सकते हो कि इंडिया उन डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है जो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से शुरुआत आप ओवरव्यू देते हुए कर सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और इंडिया जो है, इंडिया में ह्यूज एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद देखो, बट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड बट द हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है इंडिया में वो डिमांड की कमी के कारण नहीं है बल्कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन के कारण है। यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हो रही है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो, एज कोविड-19 पैंडमिक हैज़ हिट द इंडियन इकोनॉमी हार्ड एंड विद लार्ज स्केल जॉब लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट इज द सेकेंड बिगेस्ट वरी फॉर अर्बन इंडियंस आफ्टर द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कोविड-19 पैंडमिक ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा हिट किया है। ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल जॉब लॉसेस हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है सेकेंड बिगेस्ट वरी है अर्बन इंडियंस की। ठीक है, जो कि कोरोना वायरस के कारण हुई है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक काफ़ी अहम मुद्दा है, स्पेशली सिटीज़ में। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसको यहाँ पर आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हैं, इन अ सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 87% ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड रेस्पोंडेंट्स in urban areas claim to have lost their employment due to coronavirus pandemic। ठीक है, यानी जो सर्वे हुआ, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया इंडिया में जिसमें 87% ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन थे जिन्होंने अर्बन एरियाज में जिन्होंने अपनी जॉब खोई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस कोरोना वायरस पैंडमिक के कारण 87% सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों ने भी जॉब खो दी है अपनी। राइट, दिस वॉज हाइएस्ट अमंग कैजुअल वर्कर्स इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो था इसमें हाईएस्ट जो लेवल था वो किसका था, कैजुअल वर्कर्स था, जो कि रूरल पार्ट से आते थे। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग। राइट दोस्तों, इन जनरल एम्प्लॉयमेंट लॉस इन अर्बन इंडिया वॉज हायर देन इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जनरली जो एम्प्लॉयमेंट लॉस है अर्बन एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के मुकाबले पर। ठीक है, ये सर्वे पीरियड में देखा गया है। ठीक है, मतलब अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डाउन हुई है। राइट, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट
स्लो फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ डिमांड इन अ मार्केट आर इम्पैक्टिंग द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर इकोनॉमिस्ट की माने, जो बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं उनकी अगर बात माने, तो उनका कहना ये है कि जो स्लो फंक्शनिंग है इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, जो कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनकी फंक्शनिंग स्लो होने के कारण और डिमांड की कमी होने के कारण मार्केट में ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, लिख सकते हो। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैज़ नॉट पिक्ड अप ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हेल्थ एंड लेबर शॉर्टेज। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी उतनी तेज़ी से नहीं चल रही हैं जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ फैक्टर है, लेबर शॉर्टेज है, ठीक है, इनकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उतनी ज़ोरों पे नहीं है। राइट, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ वर्थ 20 लाख करोड़ विच इज 10% ऑफ इंडिया GDP इन 2019-20 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट टू द पुअर्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो गवर्नमेंट है उसने भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें एक तरह का ये भी है कि आप लिख सकते हो कि जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, ठीक है, जो कि इंडिया के GDP का 10% है, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो पुअर्स हैं, लेबर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, ठीक है, हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, यानी जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया है वे सभी इससे प्रभावित होंगे। मतलब ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इससे इन सभी को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग। राइट, in a country like India there is much reason for large section of the population for being unemployed। ठीक है, यानी जो इंडिया है यहाँ पर बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, अब वो रीज़न आप बता सकते हो कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जितनी जॉब नहीं होती उससे कई गुना जो है वैकेंसीज नहीं होती, उससे कई गुना जो है लोग होते हैं। ठीक है, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बेसिकली जो है पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट, फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं हो पाते लोग। राइट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर, फॉल इन द कॉटेज इंडस्ट्री, ये सभी जो है ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित कर रहे हैं इकोनॉमी को। राइट, मोर ओवर दीज आर इन द मेजर सीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो मेन जो है जो मेजर सीजन अनएम्प्लॉयमेंट के वो भी एक कारण है इसका। राइट, ऑल्सो द सिचुएशन हैज़ बिकम सो ड्रास्टिक दैट हाईली एजुकेटेड पीपल आर रेडी टू डू द जॉब ऑफ अ स्वीपर। ठीक है, यानी जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि जो हाईली एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो भी एक स्वीपर की जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पर। राइट, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो रही है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ज़्यादा राइज हो रही है। राइट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द सेक्टर ओनली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन हार्वेस्ट एंड प्लांटेशन टाइम। ठीक है, यानी कि जो लार्ज पोर्शन पॉपुलेशन है भारत की वो किसमें, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडल्ज है। ठीक है, और ये ऐसा सेक्टर है जिसमें जो हार्वेस्ट और प्लांटेशन के टाइम पे ही जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है, बाकी टाइम कोई भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। राइट, तो ये भी एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द प्रॉब्लम वेरी सीरियसली एंड हैव टेकन मेजर्स टू स्लोली रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग तो बहुत सारे काम किए हैं और इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया है। ठीक है, और रिड्यूस करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को कई सारे मेजर्स भी निकाले हैं। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। राइट, अब जैसे कंक्लूजन में आप बता सकते हो क्या मेजर्स हैं, किस वजह क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि सम ऑफ दीज स्कीम्स इंक्लूड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, नेहरू रोजगार योजना, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं और इनके बेसिस पे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का, राइट। इसके बाद देखो, इन एडिशन द बिगेस्ट रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज इट्स वास्ट पॉपुलेशन विच डिमांड्स अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एवरी ईयर विच द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ आर अनेबल टू प्रोवाइड। ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट होने का भारत में वो यही है कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिनकी डिमांड पूरा करना, बेसिकली जॉब्स क्रिएशन इतनी ज़्यादा नहीं की जा सकती जितनी की यहाँ पर डिमांड है। ठीक है, गवर्नमेंट इतनी जॉब निकाल ही नहीं सकती, राइट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ रीच अ क्रिटिकल स्टेज बट now the government and local authorities have taken the problem seriously and working on it to reduce it। ठीक है, तो फाइनली लास्ट पैरा में आप लिख सकते हो जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने और लोकल अथॉरिटीज़ ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया है और इसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे कदम भी उठा रही है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप लिख सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, और आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि इसको कैसे लिखना है एग्जाम में अगर ये टॉपिक पूछ लिया जाता है तो, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।